Hello everyone, my name is Vikrant. I welcome you to my YouTube channel once again. और आज हम फिल करने जा रहे हैं वाइड एक्स फॉर्म जो कि शेंगन वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म होता है। सो उसमें सारी डिटेल्स आपकी फिल होती हैं। सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डेटा, रेफरेंस एंड अजम्पशन ऑफ कॉस्ट। सो ये सारे डेटा जो है आपका फिल किया जाता है। आप इसको फिर पीडीएफ सेव करके पीडीएफ इसका निकाल के इस पे अपना फ़ोटो पेस्ट करके आप जो है अपना वीएफएस एप्लीकेशन में सेंटर पे जाके इसको आप सबमिट करते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मिलता कहाँ पे है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो वेबसाइट है जर्मन एम्बेसी की, आपको उसकी साइट वहाँ पे मिलेगा। और आप जब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो ये एग्जैक्टली आपको ये जो स्टेप 2 में मेंशन्ड है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इस पर क्लिक करोगे जो ऑनलाइन वाला है, तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको फिल करना। सबसे पहले जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आएगी, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप सबसे पहले यहाँ से चेंज कर लीजिए इसको इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपके जो ब्राउज़र में अगर जो ट्रांसलेटर है तो उसको आप नॉर्मल जर्मन में कर लीजिए, उसके बाद आप इसको इंग्लिश में कर दीजिए वापस से। ये पूरा का पूरा जो है आपका फॉर्म इंग्लिश में आ जाएगा। उसके बाद आप असिस्टेंट लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत इजी हो जाता है फिल करना, खुद से आप भर सकते हो। आप कुछ यहाँ पे जो भी आपका फैमिली नेम है वो आप फिल कर सकते हैं, जो आपका फर्स्ट नेम है। फॉर एग्जांपल मैं फिल कर रहा हूँ साइड बाय साइड फैमिली नेम। मैं यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद आप जाएंगे कंट्री ऑफ बर्थ में। सपोज़ आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ पे इंडिया फिल कर दीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका, सिंगल, मैरिड या फिर सेपरेटेड, सिविल पार्टनर जो भी है, आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सेक्स चूज़ करेंगे, मेल, उसके मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद करंट नेशनैलिटी आप यहाँ पे लिख देंगे इंडिया। अगर आपके पास दूसरी कोई नेशनैलिटी है तो आप वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ओरिजिनल नेशनैलिटी इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर दो तीन है आपके पास नेशनैलिटी तो तभी ये फिल करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन इन्होंने दिया है कि इन केस ऑफ एक्स डू यू विश टू एक्सरसाइज योर राइट टू फ्रीडम मूवमेंट। इसका मतलब है, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो EU, EA या फिर स्विट्ज़रलैंड, स्पाउस, चाइल्ड और सिर्फ डिपेंडेंट एसेंड एसेंडेंट। ये सिर्फ इन्हीं के लिए होता है। अगर वो किसी भी EU, यूरोपियन यूनियन एरिया या फिर स्विट्ज़रलैंड के में रहते हैं, नेशनल्स हैं, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन में आप आएंगे। ऑक्यूपेशन में आप फिल करेंगे जो भी आपका ऑक्यूपेशन है। लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, और अगर आपका कोई और ऑक्यूपेशन है तो आप वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मोस्टली जो जॉब होते हैं, तो सपोज़ मैं बैंकर चूज़ कर लेता हूँ। वहाँ पे आपके सपोज़ कोई भी बैंक का नाम, आप यहाँ पे जहाँ पे भी आप काम करते हैं वो आपके जो कंपनी है उसका नाम, और यहाँ पे एंड टेलीफोन नंबर जो भी आपका टेलीफोन नंबर है, आप यहाँ पे ऐसे एंड लिख के मेंशन आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है आपका, उसका एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, बट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उनका एड्रेस। अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे कंट्री लास्ट में जाके आप फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम आ जाते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम आ गए हैं। यहाँ पे स्ट्रीट कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ABC जो भी आपका हाउस नंबर है, हाउस नंबर फिल कर सकते हैं। टाउन, सिटी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पोस्टल कोड, उसके बाद कंट्री में इंडिया, एंड देन आपका टेलीफोन नंबर एंड ईमेल लास्ट में। इज़ योर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन दैट ऑफ योर करंट नेशनैलिटी। दैट मीन्स अगर आप की जो अभी रेजिडेंस वाली कंट्री हो, आपकी नेशनैलिटी जो करंट नेशनैलिटी से अलग है। अगर आप है तो आप यहाँ पे चूज़ यस कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको रहने देंगे। देन डॉक्यूमेंट्स में आप ट्रैवल ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास। अगर ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, अगर मोस्ट ऑफ वी हैव द ऑर्डिनरी पासपोर्ट तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर डिप्लोमेटिक है, ग्रुप पासपोर्ट है, एज़ पर योर पासपोर्ट आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट का जो भी नंबर है मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्या डेट ऑफ इशू क्या थी आपके जो
पासपोर्ट की है, और उसके बाद वैलिड अंटिल एक्सपायरी जो है आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। रैंडम मैंने चूज़ कर दिया है। आप कौन सी स्टेट में, आपको स्टेट का मीनिंग है आपकी इशूइंग जो कंट्री है कौन सी है। उसके बाद इशूड बाय, इशूड इन, ये ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इट्स नॉट मैंडेटरी। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसके बाद बायोमेट्रिक डेटा के लिए पूछ रहे हैं लोग, हैव योर फिंगरप्रिंट्स बीन कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर शेंगन। अगर आपके लास्ट विद इन 5 years फिंगरप्रिंट हुए हैं तो येस, वीज़ा स्टिकर नंबर अगर मिला है तो, अगर इफ़ नोन अगर आपको याद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नो नीड अगर नहीं हुए तो। उसके बाद ट्रैवल डेटा यहाँ पे आता है, ट्रैवल डेटा के ऑप्शन में यहाँ पे हम आ जाते हैं। सो ट्रैवल डेटा में आप पर्पस ऑफ द जर्नी आपका क्या है, टूरिज्म आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, टूरिज्म, बिजनेस ट्रिप, विजिट ऑफ फैमिली फ्रेंड, कल्चर, स्पोर्ट। अगर आप कोई कल्चरल करने जा रहे हैं इवेंट में तो वहाँ स्पोर्ट के लिए जा रहे थे स्पोर्ट, ये सब स्टडी के लिए जा रहे थे स्टडी, एयरपोर्ट ट्रांजिट है तो वो। सो सपोज टूरिज्म हमने सेलेक्ट कर लिया है। सो कुछ अगर आपका अदर्स है तो यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि ऑप्शंस में आपका नहीं होता है, या फिर कुछ जैसे ऑप्शन में है और आपको कुछ स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, आपकी जो आप जो एंट्री है वो कौन सी कंट्री में आपकी एंट्री होगी फर्स्ट, जो भी आपकी फ़र्स्ट एंट्री होगी जिस कंट्री में आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। मैंने सपोज जर्मनी चूज़ कर लिया है। उसके बाद मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन आपकी कौन सी है। सो यहाँ पे देखिए मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन का मतलब है कि जहाँ पे आप सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डेज़ आप रहने वाले हैं, ठीक है। सो वो आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वेस्टेड, सो इससे आप चूज़ कर सकते हैं सिंगल, मैं तो यही बोलूँगा आप सिंगल चूज़ करिए। बट आजकल जो है मोस्टली जो है मल्टीपल एंट्री मिलती है। और वो एज़ पर मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिंगल एंट्री मिलेगी, अब मोस्टली जो है आजकल मल्टीपल एंट्री ही मिल रही है। सो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ चूज़ कर सकते हैं, बट आई रिक्वेस्ट कि आप लोगों को एडवाइस करूँगा सिंगल एंट्री आप चूज़ करिए। सो इंटेंटेड डेट ऑफ, बिकॉज अगर आप यहाँ पे टू एंट्री मल्टीपल, तो उसका आपको रीज़न भी फिर आपको बताना पड़ेगा आपने ये चूज़ क्यों किया। सो सो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है यहाँ पे वो है इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल फॉर द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे। आप मतलब शेंगन में कब आपकी एंट्री होने वाली है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जब भी आपकी एंट्री होने वाली है शेंगन में। उसके बाद आप शेंगन जो एरिया है वो कब लीव करेंगे शेंगन एरिया आफ्टर द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे, के बाद आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद एंट्री परमिट फॉर फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। सो ये अगर कोई सपोज़ आप ऑनवर्ड जर्नी आप कर रहे हैं शेंगन से, या दूसरे सपोज़ आप यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, तो आपके पास वहाँ का जो एंट्री परमिट है तो यहाँ पे उसकी आप डिटेल्स डाल सकते हैं। और देन रेफरेंस, अगर ये रेफरेंस है कि अगर सपोज़ आप फैमिली जो मिलने जो जा रहे हैं आप अगर आप विज़िट फैमिली फ्रेंड्स है, आप उनसे मिलने जा रहे हो तो आप यहाँ पे आएगा इनवाइटिंग पर्सन, आपको जो इनविटेशन लेटर है तब, या फिर आपके किसी कंपनी के थ्रू आप स्पॉन्सर्ड है तो वो ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट, या फिर कोई यू सिटीज़न है आप उसने इनवाइट किया यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं। सो टाइप ऑफ रेफरेंस, मतलब ये रेफरेंस आपका पूछ रहे हैं तो आप किसके रेफरेंस, अगर कोई रेफरेंस नहीं है तो इसको आप नो रेफरेंस पर्सन यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, और इसको सेव करके कंटिन्यू कर सकते हैं। सो सारे ऑप्शंस आपके जो हैं वो हट जाएंगे। बट इन केस ऑफ सपोज मैं ले लेता हूँ कोई आपका इनवाइटिंग पर्सन है यहाँ पे, सो उसके लिए यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा जो भी है, और फर्स्ट नेम फैमिली नेम आ जाएगा, एंड यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, वो उनका जो एड्रेस है वो कहाँ पे रहते हैं, और हाउस नंबर क्या है, पोस्टल कोड, टाउन सिटी वो कहाँ पे रह रहे हैं तो, और कंट्री किस कंट्री में वो अभी हैं। सो आप ये मेंशन यहाँ पे आपको करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है एजम्पशन ऑफ कॉस्ट। सो एजम्पशन ऑफ कॉस्ट में आपसे पूछेंगे ट्रैवलिंग एंड लिविंग कॉस्ट। सो आपसे यहाँ पे दे आर आस्किंग कि ट्रैवल एंड लिविंग कॉस्ट ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे आर बीइंग कवर्ड बाय। सो जो ट्रैवल और लिविंग कॉस्ट है वो किसके, मतलब कौन उसको कवर करेगा। अगर एप्लीकेंट कवर करेगा तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी जैसे आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर आप जिसने इनविटेशन लेटर दिया अगर वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आप दोनों मतलब आप खुद भी कर रहे हैं वो भी करते हैं, दोनों में आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी करते ही ऑप्शन आ जाता है द इन्वाइटिंग पर्सन। उसके बाद अदर्स, अगर यहाँ पे स्पॉन्सर अगर कोई है तो आप यहाँ पे टिक करके अदर्स में आप मेंशन नीचे आ जाएगा ऑप्शन टाइप ऑफ स्पॉन्सर,
और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं उसकी डिटेल्स, बट अभी मैं अदर नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके बाद इनवाइटिंग पर्सन, सपोज़ मैं हम दोनों कर रहे हैं, मेरे इनवाइटिंग पर्सन भी मेरा खर्चा उठा रहा है और मैं भी खुद करूँगा, तो मैं दोनों में इसमें टिक कर देता हूँ। मीन्स ऑफ सपोर्ट मेरे पास क्या क्या है, सपोज़ मेरे पास कैश है, मेरा क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास ये सब है तो आप भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एकोमोडेशन आपने, और अगर इनविटेशन लेटर है तो आप वहीं पे रुकेंगे, तो दैट मीन्स इसकी ज़रूरत नहीं है। और एजम्पशन ऑफ सो एंड ट्रैवल, अगर आपका ट्रांसपोर्ट पेड इन एडवांस, अगर आपने वहाँ पे कुछ बुक किया हुआ है ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट में, तो आप ये टिक कर सकते हैं। और अगर अदर्स है, अदर में जाके आप अदरवाइज स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बाकी मोस्टली जो होता है वैसे कैश एंड क्रेडिट कार्ड्स ही रहते हैं जो लोग लेके जाते हैं। सो अगर अदर्स है, सपोज़ आपको अकोमोडेशन, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं अकोमोडेशन के बारे में, अकोमोडेशन एट इनवाइटिंग पर्सन, इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक थोड़ा रेफरेंस हो जाता है कि ठीक है अकोमोडेशन वहीं पे ही है मेरा, जिसने मुझे इनवाइट किया है। सो ये था आपका पूरा फॉर्म। उसके बाद पर्सनल डिटेल में हम एक बार, ठीक है, यहाँ पे स्टिल ये ग्रीन नहीं शो कर रहा है, मैं आपको एक बार सेव भी करके दिखा दूंगा इसको। ओके, सो हमारा फॉर्म पूरा फिल हो गया। अब मेन चीज़ जो आती है वो ये आती है, आप इसको कंटिन्यू जैसे ही करेंगे एंड अभी तो ये आ गया डाउनलोड पीडीएफ, तो आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और अगर नहीं आता है सो आप इसको सेव करेंगे, सेव करके आपके फ़ाइल जो है जेसॉन फाइल आपके लैपटॉप में या मोबाइल में आपकी सेव हो जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, इसको रिफ़्रेश करना है पेज को, उसके बाद इंपोर्ट आपको कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे इंपोर्ट में आप जाएंगे और जेसॉन फाइल में, यहाँ पे इंपोर्ट डेटा में आप जाएंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट डेटा, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी डिटेल से फिल होके आपके पास में आ जाएंगी। सो एंड उसके बाद आप एंड जब कंटिन्यू आप करोगे सो आपको ऐसे डाउनलोड पीडीएफ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पे आपको जो पूरा जो फॉर्म है वो फिल होके आ चुका है। आपकी सारी जो डिटेल्स एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर सारी डिटेल्स आपकी सही हैं तो सो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप दोबारा से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अपना अपना आपको जो है पासपोर्ट फ़ोटो एज़ पर शेंगन रूल्स यहाँ पे फिक्स करना है। एंड देन एंड में आपको जो है यहाँ पे अपना प्लेस एंड डेट एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन जो आपको है यहाँ पे सिग्नेचर आपको कर देना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल रही हो। सो ऐसी ही वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी इश्यूज यू कैन जस्ट लीव द कमेंट बिलो, I'll try to answer। और I wish you all the very best for your upcoming journey and wish you all the health. Thank you so much. Bye bye. Take care.